वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बहादुर जो कहानी है उसकी समीक्षा समझी थी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे जो बहादुर है इस कहानी का मुख्य पात्र, जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर, उसका चरित्र चित्रण। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 3 तरह से प्रश्न आते हैं कथा साहित्य से। या तो आपको उस कहानी का सारांश पूछ लिया जाता है, या फिर कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा पूछी जाती है, या किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो बहादुर हैं ये इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में ये बहादुर का जो मुख्य पात्र है इसका चरित्र चित्रण कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। जो बहादुर है इसका चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, जो इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले हैं इंटर में बच्चे। तो इस बहादुर का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कई बार ये बहादुर का चरित्र चित्रण बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो बच्चों, इस तरह से पूछा जाएगा कि कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण लिखिए। यानी आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, या इस तरह से भी आ सकता है कि बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको पता ही है कि बहादुर क्या है, जो बहादुर कहानी है उसका नायक है। तो बच्चों, अब समझते हैं कि चरित्र चित्रण होता क्या है। बच्चों, जो नायक होता है या खलनायक होता है, जो भी मुख्य पात्र होता है, तो उसके चरित्र में क्या क्या खास बातें हैं वही उसका चरित्र चित्रण होता है। बच्चों, जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, फिर आकर के अगर किसी को बताते हो कि इसमें ये नायक था, ये खलनायक था, तो आप बताते हो उसको कि ये नायक में इसके चरित्र में क्या क्या अच्छी बातें थी और खलनायक में क्या क्या बुरी बातें थी। बच्चों, ये अच्छी बातें और बुरी बातें ही किसी को नायक बनाती हैं और किसी को खलनायक बनाती हैं। नायक कौन होता है? जब उसमें एक अच्छी बातें होती हैं तो वो नायक हो जाता है। जब किसी में बुरी बातें होती हैं तो वो खलनायक हो जाता है। तो बच्चों, क्योंकि बहादुर इस कहानी का मुख्य पात्र है और नायक भी है, तो अब हम जानते हैं कि इसमें जो ये बहादुर है इसके चरित्र में क्या खास बातें थीं, क्या विशेषताएं थीं। देखिए बच्चों, इस तरह से प्रश्न आता है कि बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक दिल बहादुर इसका नायक है, और बहादुर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो आता है बहादुर का विशेषता उसके चरित्र में क्या थी, वो थे कि वो असहाय और भोला। जो ये बहादुर है वो असहाय था, उसका कोई सहारा नहीं था और बहुत ही भोला भाला था। ये उसकी चरित्र की एक विशेषता है। बहादुर बिहार प्रांत का रहने वाला है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। जो आपको हेडिंग याद कर लेना है, असहाय और भोला। और इसमें आप अगर आपने सारांश पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है बहादुर को, तो आप हेडिंग याद कर लीजिए और उसके अंदर आप खुद ही लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे असहाय और भोला, तो इसमें आप बता दीजिए कि बहादुर जो है बिहार प्रांत का रहने वाला है। वो माता पिता से पीड़ित व्यवहार से पीड़ित होकर, माता के व्यवहार से पीड़ित होकर अपना घर छोड़ देता है, और व्यवहार जो प्यार का व्यवहार वो निर्मला से पाता है, और इसी के लिए वो परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। दूसरा जो विशेषता है बहादुर की, वह है वो परिश्रमी और ईमानदार है। देखिए, बहादुर आज सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। चोरी नहीं करता, बल्कि झूठे इल्जाम पर मार भी खाता है। ये उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है।
यानी जो बहादुर है वो परिश्रमी है और ईमानदार है। बच्चों, जब हम किसी का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो उसमें एक जो पहले विशेषता बताते हैं कि ये इसमें विशेषता है, तो फिर हमें उसका उदाहरण भी देना होता है कि फिर इसमें ऐसा उसने क्या किया है जिससे उसके चरित्र में ये विशेषता झलकती है। तो जब हम लिखेंगे कि जो बहादुर है वो परिश्रमी है और ईमानदार है, तब हम उसको बताएंगे भी कि वो परिश्रमी और ईमानदार क्यों है। तभी तो इसमें बताया है कि बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है, मारपीट के उपरांत भी दिल लगा कार्य करता है, चोरी नहीं करता बल्कि झूठे इल्जाम पर मार खाता है। तो अब इसमें स्पष्ट हो गया, आपने बता दिया कि इसीलिए जो बहादुर है वो परिश्रमी और ईमानदार है। तीसरा हेडिंग आता है बच्चों, प्रेम का भूखा। ये जो बहादुर है वो प्रेम का भूखा है। वह मातृत्व कहते हैं माता के प्रेम का भूखा है, स्नेह प्यार का भूखा है जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तब वह घर छोड़ देता है। इस प्रकार बच्चों, जो उसका तीसरा हेडिंग बनेगा, उसके चरित्र की जो विशेषता होगी वह है प्रेम का भूखा, कि वह माता के प्रेम को तरसता है और माता के प्रेम को ढूंढता है, और वही प्रेम जो है उसे निर्मला में जब दिखाई देता है तो वह बहुत ही खुशी खुशी सारा कार्य कर देता है। लेकिन जब उसे लगता है कि ये जो उनकी मालकिन है निर्मला, ये भी उसकी माता की तरह उसको डांट रही है, तो वह घर छोड़कर भाग जाता है। अगला हेडिंग बच्चों, मातृ पितृ भक्त बालक। ये जो बहादुर है वो माता का और पिता का भक्त है, और इसका पता तब चलता है जब वह अपने माता को पैसे भेजने की बात करता है। देखिए, बहादुर का हृदय मातृभक्ति और पितृभक्ति के साथ भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग गया और नौकरी कर रहा है, पर घर वापस भी नहीं जाना चाहता। लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास भेजना चाहता है। जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती तो तुम पैसा अपनी माँ के पास क्यों भेजते हो, तो तब वह क्या उत्तर देता है। देखिए बच्चों, वो कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ऐसा है वह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। बच्चों, इसी बात से कि जब वो कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, इसी से साबित होता है कि जो ये बहादुर है वो मातृ और पितृ भक्त बालक है। उसके दिल में माता के प्रति प्रेम भरा है। वह अपने कर्तव्य को जानता है, भले ही उसकी माता मारती है, लेकिन उसे पता है कि एक बच्चे को माता के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए और कितना उसे आदर करना चाहिए, कितना उसको ध्यान रखना चाहिए अपनी माता का। इसीलिए वो अपने कमाए हुए पैसे अपनी माता के पास भेजना चाहता है। अगला हेडिंग में जो सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर जो है वो सहिष्णु है, यानी बर्दाश्त करने वाला है। घर में उसे कभी सभी डांटते हैं लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है, यहाँ तक कि उसे निर्मला का पति किशोर सभी बुरी तरह पिटाई करते हैं, फिर भी वह सहन करता है। गालियों की बौछारें होती हैं, उनका भी वह विरोध नहीं करता, लेकिन जब किशोर उसके माँ बाप को गाली देता है तो उसका स्वाभिमान जाग उठता है। वह उसका काम करने से इनकार कर देता है। वह अपने पिता के प्रति गाली सुनकर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया है। सुअर का बच्चा गाली सुनकर मानो उसका अहम जाग जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो बहादुर के चरित्र में एक और विशेषता है वो है सहनशील और स्वाभिमानी, क्योंकि जब उसके पिता को गाली दी जाती है तो वो अंदर से जो उसकी पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो आग भड़क जाती है और उसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक गुस्सा आता है। अगली विशेषता है बच्चों, व्यवहार कुशल। बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। वह इसी गुण के कारण थोड़े समय में ही घर के सभी सदस्यों पर जादू का प्रभाव डाल देता है। मतलब जो बहादुर है वो बहुत ही व्यवहार कुशल बच्चा है, और बहादुर अपने इन्हीं गुणों के कारण थोड़े ही समय में अपने घर जिस घर में वह आया है वह सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी पर एक जादू का सा प्रभाव डाल देता है। सभी लोग उससे खुश रहते हैं। घर के हर सदस्य के प्रति बहुत ही कोमल व्यवहार करता है, मृदु व्यवहार करता है। मोहल्ले के सभी बच्चे
उसका गाना सुनकर मोहित हो जाते हैं और सभी को वो अपना गाना सुनाकर मोहित कर लेता है। उसे इस बात का ज्ञान है कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए। निर्मला के लड़के किशोर का काम वह बड़े ही अनुशासन से करता है। बच्चों, इस प्रकार पता चलता है कि वह एक व्यवहार कुशल बालक भी है। तो बच्चों, आपने आज इस वीडियो के माध्यम से बहादुर कहानी का जो नायक है बहादुर, उसका चरित्र चित्रण समझा। देखिए, इसका पहला जो हेडिंग है वो है असहाय और भोला, दूसरा परिश्रम और ईमानदार, तीसरा प्रेम का भूखा, चौथा पितृभक्त बालक और पांचवा है सहनशील और स्वाभिमानी और छठा है व्यवहार कुशल। बच्चों, ये बहादुर का चरित्र चित्रण बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इंटर की, इस बहादुर का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से याद कर लें। और बच्चों, वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यानी जो बच्चे नए हैं, जब उनकी वीडियो चल रही है, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको भी प्रेस करें और जो साथ में घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप वीडियो देखने से वंचित ना रह पाएँ। और बच्चों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।